हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सेशन में भी बताया था कि भाई कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको हर हाल में पता होनी चाहिए एनसीईआरटी में से। इसीलिए हमने अपनी इस सीरीज का नाम ही यही रखा है कि ये जरूर पढ़ लेना, यू मस्ट रीड दिस। आज मैं जिक्र करने वाला हूं एनिमल किंगडम टॉपिक का। क्लास 11th की एनसीईआरटी आप खोलिएगा, एनिमल किंगडम टॉपिक आपके सामने आता है और बहुत से बच्चों को डर लगता है इस चीज से कि एनिमल किंगडम की एग्जांपल्स याद नहीं होती। चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे प्लांट किंगडम हो, है ना। बच्चों को बड़ा खौफ होता है कि याद नहीं हो रही तो तरीका क्या लगाएं। बेटा पहले तो ये बात समझ लो कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं। और जो ऊट पटांग निमोनिक्स आप बनाते हो ना, वो मत बनाया करो। हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर आप अपने ब्रेन को निमोनिक पे मतलब कह दोगे ना कि बस कमजोर बना दिया दिमाग को कि हर चीज निमोनिक से ही याद होगी, इतना निर्धारित हो गए हम उस चीज पे, इतना ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस ही डाउन कर लिया हमने कि भाई हमसे तो याद ही नहीं हो सकता। कैसे याद करेंगे हाइड्रा क्या होता है, कैसे याद करेंगे फिजेलिया क्या है, कैसे याद करें एडेम्सिया क्या है। तो HPA को मिलाकर के एक ऊट पटांग सा निमोनिक बना लिया। प्लीज डू नॉट डू दैट, दैट इज वेरी डेंजरस। आगे जाकर के एमबीबीएस की पढ़ाई में इतनी सारी चीजें हैं, इतना सिलेबस है, किस किस के निमोनिक्स बनाओगे। तुम्हारा ब्रेन बिना निमोनिक के भी चीजें याद कर सकता है। मैंने कई बार ऐसे रैंडमली कई बच्चे भेज देते हैं यूट्यूब चैनल का कोई लिंक, उसमें आप जैसे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे जो अभी सिर्फ बेचारे 10वीं 11वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, वो पढ़ा रहे हैं एनिमल किंगडम, वो सिखा रहे हैं ऐसा निमोनिक बना लें, मतलब ऊट पटांग चीजें। प्लीज डू नॉट डू दैट, अवॉइड दैट। आपका ब्रेन बड़ा स्मार्ट है यार, आप हर चीज कर सकते हो, लिख के याद करो। कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल याद हो सकता है। सारे फाइलम के नाम लिखो एक बार। पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एशेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। एक बार, दो बार, 10 बार, 11 बार लिखो, कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। और जब तुम बैठ के ये सोचोगे कि भाई इसका भी निमोनिक बना लें, पी से पोरीफेरा, सी से सेलेंट्रेटा, उसके बाद सी से टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेलमिंथस का पी, एशेलमिंथस का, दैट इज टोटल नॉनसेंस। प्लीज डू नॉट डू दैट। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए निमोनिक की जरूरत नहीं है। निमोनिक जैसी चीजों की जरूरत होती है जब आपको मान लो क्रेनियल नर्व्स याद करनी है, जो कि बड़ी टेक्निकल चीज है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल। यहां पे कोई ना कोई ट्रिक लगा सकते हैं कि उनका फंक्शन याद हो जाए, उनका नेचर याद हो जाए। इतनी छोटी छोटी चीज, यहां दो एग्जाम्पल है कि भाई ये एस्टीरियस है, ये ऑफियोथ्रिक्स है, ये ऑफ्यूरा है, ये इकाइनस है, इसके लिए भी निमोनिक। मेरे हाथ जोड़े आपसे, कृपया ऐसा ना कीजिए और ऐसे चैनल्स को भी कतई मत देखिए जो इस तरह की सेंसलेस चीजें आपको सिखा रहे हैं, वो आपके दिमाग को कमजोर बना रहे हैं। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। एनिमल किंगडम, सबसे पहला पेज अगर मैं देखता हूं, यहां पे पेज नंबर 2 पे ये डायग्राम्स है ना। हाइड्रा को लेकर के दिखाया गया है और यहाँ पे एक क्रैब दिख रहा है आपको और नीचे ये दो डायग्राम दिख रहे हैं। ये पहला वाला रेडियल सिमेट्री है, दूसरा बायलेटरल, और उसके बाद जर्म लेयर्स दिखाई गई हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये डायग्राम्स आपकी टिप पे होने चाहिए। अगला पेज जाता हूं तो सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट, सिलोम के आधार पे। तो मान लो सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि किस तरह का सिलोम है और उसके बाद किसी ना किसी एनिमल का नीचे जोलॉजिकल नेम दिया होगा, वो आपको पहचान लेना है। क्लियर है जी? राइट। देन ये जो क्लासिफिकेशन बताया गया ना, ये वाला भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम आते हैं जैसे फाइलम पॉरीफेरा का मैं जिक्र करूं। पॉरीफेरा में से कोई मुझे अगर क्वेश्चन बनाने को कहे तो मैं तो एक मेन बात ये पूछना चाहूंगा बच्चों से कि क्या तुम्हें ये पता है कि जो स्पॉन्जेस है वो सभी के सभी पानी में पाए जाते हैं। दे आर लोएस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर एनिमल्स। स्पॉन्जेस में न्यूरॉन्स नहीं होते लेकिन फिर भी उनमें सेंसिटिविटी होती है। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं हो सकता जिसमें सेंसिटिविटी ना हो। अगर सेंसिटिविटी नहीं होगी तो वो अपने फूड में और नॉन फूड आइटम्स में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा। तो स्पॉन्जेस में न्यूरॉन्स नहीं है बट सेंसिटिविटी है। एक इंपॉर्टेंट फीचर स्पॉन्जेस का, इनमें कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम भी जैसे हम कह देते हैं, वो प्रेजेंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा फाइलम में है। वाटर कैनाल सिस्टम या एक्विफेरस सिस्टम जो है वो स्पॉन्जेस में पाया जाता है। पॉरीफेरन्स को स्पॉन्जेस भी कहते हैं। एक्सीलेंट पावर ऑफ रीजनरेशन है। इनमें कोएनोसाइट सेल्स होते हैं, कॉलिड फ्लैजिलेटेड सेल्स। 3 स्पॉन्जेस के डायग्राम बना के दिखाए गए यहाँ पे, साइकन का, यूस्पॉन्जिया का और स्पॉन्जिला का। तीनों एग्जांपल्स आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। साइकन का स्काइफा है, स्पॉन्जिला इज द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, राइट, एंड यूस्पॉन्जिया विच इज द कॉमन बाथ स्पॉन्ज।
फाइलम सिलेंट्रेटा पे चलते हैं, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा वर्ड सिलेंटेरॉन से डिराइव्ड है, बॉडी कैविटी से। निडेरिया टर्म नाइडोब्लास्ट से डिराइव्ड है, जिन्हें निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। खास तरह के स्टिंगिंग सेल्स हैं जो फूड कैप्चरिंग, ऑफेंस एंड डिफेंस एंड लोकोमोशन में काम आते हैं। यहां पे ये डायग्राम अगर हम देखें तो पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म को रिलेटेड दिखाया गया है। पॉलिप एंड मेड्यूसा वर्ड जब भी आ जाए तो सोच लीजिएगा सिलेंट्रेटा फाइलम से रिलेटेड है। पॉलिप एंड मेड्यूसा आर द टू अल्टरनेट फॉर्म्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ निडेरियंस। Polyp is something which is tubular in shape and Medusa is something which is umbrella shape, छतरी जैसा होता है। कुछ सिलेंट्रेट्स पॉलीपॉइड हैं, कुछ सिलेंट्रेट्स मेड्यूसाइड हैं। सिलेंट्रेटा फाइलम की 3 क्लासेस भी हैं, वो आपको याद नहीं करनी है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। क्लासिफिकेशन सिलेंट्रेटा की इसी आधार पे होती है कि किस में पॉलिप स्टेज डोमिनेंट है, किस में मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट है। सो अगर मैं सिलेंट्रेटा में से क्वेश्चन फ्रेम करना चाहूं तो एक मेटाजेनेसिस टर्म इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, राइट। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली। एग्जांपल्स टिप्स पे होनी चाहिए। फाइजेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया, सी एनिमोन, पेनाटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन, मिएंड्रीना, ब्रेन कोरल। तो आप ना एक पूरा शीट लेके एक टेबल पूरा बना लीजिए, फाइलम का नाम, उसके बाद जूलॉजिकल नेम और आगे कॉमन नेम हर फाइलम का, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एशेलमिंथस। इससे आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। टीनोफोरा में से अगर मुझे कोई क्वेश्चन फ्रेम करने को कहे तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या बच्चे को ये बात पता है टीनोफोरन्स एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। टीनोफोरा के ज्यादातर फीचर्स जो है वो सिलेंट्रेटा जैसे, पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। टीनोफोरा में नाइडोब्लास्ट नहीं होते, खास तरह के एडहेसिव सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट। 8 rows of ciliated comb plates are present which help in locomotion। ये hermaphrodite animals हैं, but exclusively ये sexual reproduction शो करते हैं। asexual reproduction नहीं होता, fertilization है इनमें external, और development indirect है, larval stage present है, sediped larva है। bioluminescence शो करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, light production बायोल्यूमिनेसेंस से शो करते हैं। एग्जांपल्स है ल्यूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना, और ल्यूरोब्रेकिया वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है जी। प्लेटीहेलमिंथस, प्लेटी मींस फ्लैट, हेलमिंथस मींस वर्म्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम में बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। प्लेटीहेलमिंथस में आपने पढ़ा दैट हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं। शीप लिवर फ्लूक के अगर आपने लार्वे सुने हो, मेरासिडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, है ना, ऐसे टेपवर्म की भी लार्वल स्टेजेस हैं। ब्लैडरवर्म लार्वा जैसे सिस्टिसर्कस भी कहते हैं। प्लेनेरिया में एक्सीलेंट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन है। एग्जांपल में टीनिया सोलियम टेपवर्म, फेस्टियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक। एशेलमिंथस की बात करूं तो एशेलमिंथस को राउंड वर्म्स कहते हैं, बिकॉज जब आप इनका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो दे अपीयर सर्कुलर और राउंड। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में भी। इनमें एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। अच्छा, एक चीज और, डायोसिस मेल और फीमेल सेपरेट है यहां पे, ये बात आपने पढ़ी होगी। ऑफन द फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जैसे आपने एस्कैरिस का रेप्डेटिफॉर्म लार्वा पढ़ा है। एग्जांपल में एस्कैरिस है, राउंड वर्म, वुचेरेरिया, बेनक्रॉफ्टी है, फिलेरियल वर्म जो एलिफेंटियासिस डिजीज करता है, एनकाइलोस्टोमा हुक वर्म है। एनालिडा फाइलम, एनुलस, बॉडी सेगमेंट्स है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहां पे पाई जाती है। इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, और नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल याद रखना, नीरीज और फेरिटीमा, अर्थवर्म जो है ये है इसमें इंक्लूड है, और इसके अलावा हीरोडेनेरिया, ग्रेनुलोसा, ब्लड सकिंग लीच जो है, लीच के सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट होता है हीरोडिन। आर्थ्रोपोडा फाइलम लार्जेस्ट फाइलम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज है। इंसेक्टा क्लास जो है, जिसे हेक्सापोडा भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज इसके है, इंसेक्ट्स के। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, ध्यान रखना। एंड इंसेक्ट्स आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ फ्लाइट। आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन के लिए मैलपिगियन टिब्यूल्स याद रखिएगा। इंसेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एंड गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स है, ट्रैकियल सिस्टम है, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है। एग्जांपल्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो है, एपिस मधुमक्खी जो है, हनी बी, बॉम्बेक्स मोराई, सिल्क वर्म है, लेसिफर लैक इंसेक्ट, वेक्टर्स हैं बीमारियां फैलाने वाले, एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है, ग्रेगेरियस पेस्ट झुंड में रहने वाले जो है, लोकस्ट, लोकस्टा टिड्डी भी कहते हैं, जिसे लिविंग फॉसिल ध्यान रखना है इसमें, किंग क्रैब, लिमुलस। देन मोलस्का फाइलम,
सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है जी मोलस्का। शेल्ड एनिमल्स हैं, शेल प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, शेल इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। बॉडी डिविजिबल होती है हेड में, मस्कुलर फुट में एंड विस्ट्रल हम्प में। बॉडी अनसेगमेंटेड है। नियोपाइलिना इज द ओनली सेगमेंटेड मॉलस्क। इनमें बकल कैविटी में एक रेस्पिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे रेडुला कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायोसिस हैं, ओविपेरस हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जांपल्स यहां पे थोड़ी सी टेक्निकल है, लिख लिख के याद कर लेना। पायला एप्पल स्नेल होता है। पिंकटाडा वल्गैरिस पर्ल ऑयस्टर है जो मोती बनाती है। सीपिया कटल फिश होती है, शेल इंटरनल है। लॉलिगोइज सी स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, ऑक्टोपस का सलाइवा पॉइजनस होता है। अमंग इनवर्टिब्रेट्स ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन। एप्लाइसिया इज सी हेयर, डेंटेलियम इज एलिफेंट टस्क शेल, चीटोल्यूरा इज काइटन। ये मोलस्का की एग्जांपल्स हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोस, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिकल। याद रखना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इन एनिमल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इकाइनोडर्म्स में एंडोस्केलेटन एज वेल एज एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। एग्जांपल स्टारफिश है, एस्टीरियाज, इकाइनस है, सी अर्चिन, एंटीडॉन है, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकम्बर, ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। इकाइनोडर्म्स हैव वेरी गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। स्टारफिश में आप सारी बाजुएं काट दीजिए, द बॉडी कैन रीजनरेट फ्रॉम वन आर्म एंड सेंट्रल डिस्क। देन हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा में एग्जांपल में ये बनाया हुआ ब्लैनोग्लॉसस जिसकी बॉडी डिविजिबल है, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक में। वर्म लाइक एनिमल्स है, मैरीन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। दे हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन दैट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। हेमिकॉर्डेट्स को पहले ना सिफेलोकॉर्डेट्स में रखा गया था, बाद में हमने इन्हें अलग कर दिया क्योंकि इनकी नोटोकॉर्ड अलग तरह की है। स्टोमोकॉर्ड होता है इनमें, ध्यान रखना। इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, गैस एक्सचेंज के लिए गिल्स होते हैं इनमें। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। एग्जांपल बेलेनोग्लॉसस एंड सेक्कोग्लॉसस। राइट, सो एनिमल किंगडम में ये नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बताया मैंने। अगले सेशन में कॉर्डेट्स के बारे में बताऊंगा। क्लियर है जी? याद रखिएगा, इतनी चीजें ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। वीडियो को आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, और मेरे द्वारा लिखी गई किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप वो बुक खरीद सकते हैं। नीट के क्वेश्चन से रिलेटेड है वो, एमसीक्यूज है और मेरे पिछले 23 साल का अनुभव है उसमें। जरूर पढ़िए, बहुत से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वो पढ़ के आज बेहतरीन डॉक्टर्स बन चुके हैं। अगला नंबर आपका है। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फॉर स्टडी मटेरियल, फॉर नोट्स, फॉर मॉक टेस्ट पेपर्स, फॉर एनीथिंग विच यू वांट, राइट। एंड टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। सो आप अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं? वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और मेरे एमबीबीएस लेवल के भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। जब आप बेहतरीन डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में एंटर कर जाएंगे ना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, तो आपको वो वीडियोस भी देखने हैं। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।